हाय एवरीवन, वेलकम टू डेस्टाइन पाथ। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट के बारे में। कंप्लीट डिटेल अपडेट मैं आज आपको दूंगी। एनर्जेटिकली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली जो शिफ्ट्स आ रहे हैं मस्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जीज़ में, उनकी लाइफ में एंड दोनों तरह की जर्नीज़ में। अगर आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं और अगर आप ऑन एंड ऑफ जर्नी में भी हैं, तो ये कंप्लीट एनर्जेटिक अपडेट वीडियो रहेगा आपके लिए। सो इट मस्ट बी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज पीपल जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं या जो इनके मन में ये चीज़ पैदा हो रही है कि जिनकी वो हीलिंग कर रहे हैं, जितना इसका क्या आउटपुट आ रहा है या इस पीरियड में इतना ज़्यादा उनको ट्रिगर क्यों महसूस हो रहा है, हेल्थ अपडेट ऐसा क्यों है ना, ये वाले चैलेंजेस ऐसे क्यों हैं, क्यों उनको उनके मस्कुलिन की एनर्जीज, मिक्स एनर्जीज रिसीव हो रही हैं। सो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे जो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ वो है एक कंप्लीट चैनल मैसेज जो कि मस्कुलिन्स के लिए है, मस्कुलिन्स एनर्जी के लिए है, चाहे वो मेल बॉडी में है चाहे वो फीमेल बॉडी में है, जो अपनी फैमिली में 100% इन्वॉल्व थे, जो अपने काम में 100% इन्वॉल्व थे, बिल्कुल नो कम्युनिकेशन जोन में थे अपनी डीएफ के साथ। आपको उनकी लाइफ का, आपको उनके डिसीजंस का, उनके करंट स्टेटस का कुछ नहीं पता और कहीं ना कहीं डाउट की एनर्जी भी थी कि आप इतना इनर वर्क कर रहे हैं तो क्या वो पर्सन जो है आपके इतने इनर वर्क से क्या उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो डेफिनेटली येस, 9-9 का पोर्टल जो कि सबसे हैवी पोर्टल होता है इन टर्म्स ऑफ एक्शन। बाकी के पोर्टल्स आपकी एनर्जी को पुश करते हैं आगे की ओर, अगर आप एक लर्निंग माइंडसेट रखते हैं, लेकिन 9-9 का पोर्टल आपकी लर्निंग के साथ आपसे आपके एक्शंस को भी पुश करता है। आप चाहो भी तो एक जगह स्टक नहीं रह सकते हो, आपको आगे धकेला ही जाएगा। मस्कुलिन एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड होती है, तो यहाँ पे मस्कुलिन के एक्शंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया है। इस पोर्टल में मस्कुलिन्स को बहुत ज़्यादा डोमिनेशन का सामना करना पड़ा है अपनी थर्ड पार्टी से, अपनी कार्मिक साइकिल से। बहुत अंडर डोमिनेशन की एनर्जी में है, जहाँ वो अपनी बात को ना शेयर कर पा रहे हैं, जहाँ वो अपने आप को किसी के सामने भी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला ट्रिगर इस पोर्टल के स्टार्टिंग में ही उनको उनके फाइनेंसेस पर आया था, उनकी जॉब, उनके बिजनेस पर आया था, जहाँ पे वो अच्छा कर रहे थे लेकिन सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका जो है सोलर प्लेक्स चक्र जो है ट्रिगर हुआ है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस या फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ मैं कह सकती हूँ कि अगर वो अच्छा भी कमा रहे हैं तो डिसीजंस उनके हाथ में नहीं होंगे। तो डिसीजंस उनकी जगह पर वो इंसान ले रहा है जो उनको डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो उनके मदर एनर्जी हो, चाहे वो उनका वाइफ एनर्जी हो। क्योंकि मिक्स एनर्जीज़ में हमेशा ये मस्कुलिन्स जिन फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे चूज़ करते हैं, बाद में वही इनकी कार्मिक साइकिल बन जाती है, वही इनका ट्रिगर का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेशन की एनर्जी है, जहाँ पे मिसिंग एनर्जी वो आपकी तरफ थ्रो कर रहे हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। आपको वो अपने हर्ट चक्र में महसूस होगा, आपको अंदर से एक हैवीनेस की एनर्जी महसूस होगी। मिरर नंबर आपको बहुत ज़्यादा इस समय दिख सकते हैं, 1122, 396, 369, राइट, या 1144, 1133, मतलब इस तरह के मिरर नंबर जो है 12-12, 10-10। तो ये इस समय आपको सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, जो कम्प्लीटली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो, आप जिस भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड हो वो चीज़ हील हो रही है। क्योंकि यहाँ पे हर फेमिनिन जो है अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश में है, अपने सोल पर्पस को अचीव करने की कोशिश में है। तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा सोल पर्पस को मैनिफेस्ट किया है, उन्हें इस पोर्टल में उनका सोल पर्पस मिल गया है। कुछ फैमिनिन्स का मैंने इस चैनल पे शेयर भी किया था। इसके अलावा भी आई रिसीव्ड द अपडेट्स कि बहुत फैमिनिन्स ने अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट कर लिया है। वो कहीं ना कहीं किसी NGO से, किसी एजुकेशन सपोर्टिव चीज़ों से, चाइल्ड केयर चीज़ों से या हेल्थ केयर चीज़ों से, राइटिंग में कहीं ना कहीं उनको आगे की और ईश्वर ने पुश किया है, जो ये इंडिकेट करता है कि आपकी मस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हुई है, जिसकी वजह से आप अपने सोल पर्पस को अचीव कर पाए हैं। सो यू मस्ट बी वेरी थैंकफुल फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस पोर्टल, जिसने आपको आपके सोल पर्पस से मिलाया। क्योंकि आपका सेपरेशन हुआ, आपका हीलिंग हुआ, आपका असेंशन हुआ, सोल मर्ज हुआ, ट्विन फ्लेम मर्ज हुआ, एट द एंड ये आपको
किस ओर लेके जाते हैं कि आप जिस चीज़ को भूल चुके हो, जिस चीज़ के लिए आप इस लाइफ में हो, आप जिस चीज़ से मदर अर्थ को सर्व कर सकते हो, अब आप उस चीज़ को रिसीव कर चुके हो। तो इसके रिवॉर्ड के फॉर्म में एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है डिवाइन मस्कुलिन्स की लाइफ में, जहां उन्होंने जिस भी प्रायोरिटी बेसिस पे जिस चीज़ को चूज़ किया था वो चीज़ अब उनके हाथ से छूट रही है। आप क्राइंग की एनर्जी रिसीव कर सकते हैं, मिसिंग एनर्जी रिसीव कर सकते हैं, नमनेस की एनर्जी रिसीव कर सकते हैं, कि आपको लगेगा कि आपके बहुत सारे एनर्जेटिकली बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में आप कम्युनिकेशन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो। आप मिरर नंबर भी देख रहे हो, आपका हार्ट चक्रा भी आपको इंडिकेट कर रहा है चीज़ें, लेकिन फिर भी आप क्यों अपने मस्कुलिन का जो है कॉल या मैसेज रिसीव नहीं कर रहे हो। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ फेमिनिन एनर्जीज, कि आपके मस्कुलिन आपकी और बढ़ रहे हैं। एक कंप्लीट डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, कंप्लीट उनके फाइनेंसेस, उनकी हेल्थ पे स्ट्राइक हुआ है। तो वो 11-11 के पोर्टल में आप रीयूनियन को मैनिफेस्ट 100% कर सकते हैं, अगर आप चेजिंग की एनर्जी में ना आए या आप ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को ना खोएं। तो आपको अपनी हीलिंग्स में कोई कमी नहीं छोड़नी, अपने सोल पर्पस पे कोई कमी नहीं छोड़नी। बिल्कुल साफ मन से, साफ अपने अंतर मन से ईश्वर का ध्यान करते हुए आपको आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पे ये फेमिनिन स्पेशली जो कार्मिक्स के साथ मैरिड एक टर्म्स में थी, तो कहीं ना कहीं इस समय कार्मिक एनर्जी थोड़ा सा इन पे हावी होने की कोशिश करेगी, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी तो कार्मिक्स के अंदर भी तो है ना, कार्मिक हस्बैंड है या कार्मिक वाइफ है, मस्कुलिन एनर्जी तो उसके अंदर भी है। तो मस्कुलिन एनर्जी उनकी इतनी डिस्टॉर्टेड होती है कि वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। इमोशंस तो होते नहीं हैं, तो सेक्सुअली ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की फेमिनिन्स बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं अपने मस्कुलिन्स की ओर से। 11-11 के पोर्टल में आपको बहुत अच्छा एनर्जी शिफ्ट देखने को मिलेगा। क्लेम कीजिए अपनी रीयूनियन को और आगे बढ़िए, राइट। लेकिन इंटरफेयर नहीं करना है डिवाइन इंटरवेंशन में, इंटरफेयर नहीं करना है, आगे बढ़ के कॉल मैसेज ये सब करने की नीड नहीं है, अनटिल बहुत कुछ इमरजेंसी ना हो या बहुत ज़्यादा आप किसी ऐसी सिचुएशन में ना हो। जो मैं बात कर रही हूँ कि कार्मिक्स में भी मस्कुलिन एनर्जी है, तो इस समय हो सकता है कि आपके जो कार्मिक्स आपके साथ बहुत स्वीट बिहेव करें या बिल्कुल आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा उस चीज़ से बच के रहिएगा। आपको किसी भी किंतु परंतु में नहीं जाना, किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना, ठीक है। सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ में हैं। मस्कुलिन एनर्जी जब राइज करती है तो डेफिनेटली फेमिनिन एनर्जी शेक कर जाती है, क्योंकि इतने समय से आप फेमिनिन एनर्जी में ही हो, तो मस्कुलिन एनर्जी का वो हाई पावर वोल्टेज झटका जो होता है वो थोड़ा परेशान कर देता है। तो इसलिए आपको ये यहाँ लग सकता है कि मुझसे हीलिंग नहीं हो रही है, या मुझसे मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा है, या मैं जो भी कर रही हूँ उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ तो फोकस नहीं लग पा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल शेक हुआ है, क्योंकि आपका मस्कुलिन एनर्जी अपग्रेड हुआ है। थोड़ा टाइम ये एनर्जीज रहेंगी। जैसे ही आप 10-10 के पोर्टल में एंटर करोगे, 15 to 16 अक्टूबर तक ये जो एनर्जीज है ये शिफ्ट हो जाएंगी। आप महसूस करोगे उस एनर्जी शिफ्ट को। तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। इन एनर्जीज़ को इंजॉय भी कीजिए, इन पे बिलीव भी कीजिए, अपने रीयूनियन को क्लेम भी कीजिए, लेकिन आप किसी भी तरह से सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम पर निर्भर नहीं हैं। आप अपने आप में ज्योति हैं, आप अपने आप में लाइट हैं। आपको प्रकाशित होने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को हमेशा अंडरस्टैंड कीजिएगा। लव इज़ अ डिफरेंट थिंग, डिपेंडेंसी इज़ अ डिफरेंट थिंग। अनकंडीशनल लव की स्टेट में रहिए, डिपेंडेंसी की स्टेज में नहीं आना, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ उन ट्विन फ्लेम्स की जो कि एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से डील कर रहे हैं, या जिनके मस्कुलिन थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, कि जब नीड होती है तो वो आ जाते हैं, जहाँ नीड नहीं होती है वो वहाँ बिल्कुल गायब हो जाते हैं और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक यहाँ पे एक ड्रीम चैनल हुआ था इन फेमिनिन्स के लिए स्पेसिफिकली, कि बिल्कुल कुछ फेमिनिन्स हैं जो बिल्कुल न्यूड अवस्था में हैं। यहाँ बॉडी पे मत जाइएगा, यहाँ फेमिनिन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो मस्कुलिन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कि वो बिल्कुल न्यूड अवस्था में है और वो अपने लोअर पार्ट को बहुत ज़्यादा इम्ब्रेस कर रहे हैं, सिर्फ लोअर पार्ट को इम्ब्रेस कर रहे हैं। तो ये बहुत नेगेटिव ड्रीम रहता है। और वो जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। हम कह दें कि
वेस्ट मटेरियल है, टॉयलेट एक तरह से है, मतलब उनके पैर जो है वो गंदे हैं, प्रॉपर गंदे हैं, और वो उसी गंदगी से गुजर रही हैं, लेकिन उनको उस गंदगी का एहसास नहीं है। वो जो अपनी न्यूडिटी को वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब उस चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल लोअर वाइब्रेशन में है। इस ड्रीम से ये इंडिकेट होता है, प्लस वो जिस बिल्डिंग में है वो कोई या तो कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है, मीन्स कोई लर्निंग स्टेशन है। इट मीन्स कि आप कुछ फेमिनिन्स इस समय इस एनर्जीज में हो जहाँ आपको ये लग रहा है या ये लग सकता है आने वाले समय में कि आपके अंदर जो है एक सेक्सुअलिटी या तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो चुकी है अपने मस्कुलिन के लिए, मास्टरबेशन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आप अपने ट्विन फ्लेम को बहुत ज़्यादा फिजिकली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसे अपने लोअर पार्ट्स में ज़्यादा महसूस कर रहे हो, ठीक है। या आपके जो इसके वाइस वर्सा ये हो सकता है, ये एनर्जीज़ हैं कि अगर आप एक सोलमेट से कनेक्टेड हो या अगर आप किसी मतलब थर्ड पार्टी से अगर आप खुद भी इंटीमेट हो रहे हो, तो वहाँ पे आपका सैक्रल चक्र डिस्टॉर्टेड हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपको यहाँ पे रुक जाने की, थम जाने की बहुत ज़्यादा नीड है। आपको सेक्सुअल ड्रीम्स आ सकते हैं, आप आसपास की गंदी एनर्जीज़ को रिसीव कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये फेमिनिन जो हैं एवरीडे बेसिस पे थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, हल्का गर्म गुनगुना सा, उसमें कम से कम 2 चम्मच सेंधा नमक डालो और उसमें 10 मिनट अपने पैरों को रखिए, अपने पैरों को साफ़ कीजिए, ठीक है। और फिर जो है किसी भी तरह के गूगल को बर्न कीजिए, अपने इर्द गिर्द अपना ऑरा क्लीन कीजिए। अदरवाइज सैक्रल की एनर्जी जब डिस्टॉर्टेड होती है ना तो बहुत समय लग जाता है इनको बैलेंस करने में, और आप गलत लोगों को भी अट्रैक्ट करते हो चाहे उस समय आपको ठीक लग रहे हो। तो ये बहुत गंदा वाला एक एनर्जेटिक वो होता है, ट्रैप होता है, जिसे हम सेक्सुअल डेमोनिक अटैक भी बोलते हैं। तो अगर आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अपने डीएम को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं या आपके डीएम सेक्सुअली आपको ड्रीम में आके बार बार मिल रहे हैं, तो आप उसको ट्विन फ्लेम मर्ज मत समझिए। आप ये समझिए कि ये आपका सिर्फ सैक्रल चक्र ऑपरेट हो रहा है, जहाँ पे आपका क्राउन चक्र बिल्कुल ब्लॉक्ड है। तो यहाँ पे किसी भी सिचुएशन में ये ट्विन फ्लेम मर्ज नहीं है, ठीक है। तो इस एनर्जीज पे मैंने जैसे बताया वाटर ट्रीटमेंट आपको, आप थोड़ा सा ये कीजिए और फिज़िकली जो है अपनी पूरी बॉडी को एम्ब्रेस करना सीखिए, सिर्फ एक जगह को नहीं, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ पे इम्पोर्टेंस आप मत दीजिए। कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि मेरे जो मस्कुलिन है वो तो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ जो है अच्छे एक फिजिकल टर्म्स में होंगे, मैं तो अपने हस्बैंड से अलग सो रहा हूँ या सो रही हूँ अपने लाइफ पार्टनर से, वो तो साथ में है। तो भाई उन्होंने वो चीज़ चुनी है और आपने ये चीज़ चुनी है, दैट्स वाई इट इज़ हैपनिंग विद यू। तो यहाँ पे आपको जेलसी की एनर्जी में नहीं आना है, ठीक है। आप उनको 100% लेट गो कीजिए। और इन मस्कुलिन की एनर्जीज इस समय ये है कि ये डोमिनेट भी हो रहे हैं, ये डिसैटिस्फाइड भी हैं, लेकिन अभी इनका अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हुआ है क्योंकि आप अभी तक सोलर प्लेक्स चक्रा तक भी नहीं हैं, आप सैक्रल की एनर्जीज में ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वो सिर्फ आपको उस समय याद करते हैं जब अकेले होते हैं, उस समय आपको कॉल करते हैं जब उन्हें सेक्सुअली नीड होती है, या अभी भी वो आपके सामने हमेशा यही इंपॉर्टेंस जताते हैं कि उनकी लाइफ में अलग फीमेल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रुक जाने की नीड है। ये ड्रीम आप ही के लिए आया है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि आप स्टिपनी नहीं हैं, आप किसी की लाइफ का एक स्पेयर पार्ट नहीं है कि वो तब लगाएंगे जब उनका रियल पार्ट ख़राब हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कायम रहिए, लेट गो कीजिए कि ट्विन फ्लेम है लेकिन डजंट मीन दैट कि कोई आपको यूज़ करे और ट्रैप करे। तो ये थोड़ा सा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी था, ये बहुत ज़्यादा फेमिनिन का नहीं होगा, 2 से 3% फेमिनिन्स का ही होगा। प्लस यहाँ पे ये इन मस्कुलिन का भी अवेकनिंग नहीं स्टार्ट हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल पास्ट एनर्जी से निकल आइए, उनकी एनर्जीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लीजिए, उनकी फ़ोटोज़ को स्टॉक मत कीजिए। आप अपने सोल पर्पस की ओर बढ़िए, आप अपनी असेंशन की ओर बढ़िए, अपने 7 चक्रास को हील कीजिए ताकि आप इन लोअर वाइब्रेशन से अपनी कुंडलनी को अपग्रेड कर पाएँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप की जो एनर्जी मैंने बताई वो बहुत स्वीट है, बहुत प्योर पायस है,
रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो उसको क्लेम कीजिए। ये जो 10-10 का पोर्टल है बेस्ट पोर्टल होता है बैलेंसिंग का, ताकि इसके बाद जब आप 11-11 के पोर्टल में टैप इन करें, आप 11-11 के पोर्टल में जाएं, तो आप उन चीज़ों को रिसीव कर पाएँ जो आपके लिए बनी है, जो खूबसूरती आपकी है ना, जो आप डिवाइन हो, है ना। तो डिवाइन होना और डिवाइन बन के रहने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप डिवाइन हैं, आप डिवाइन चाइल्ड हैं, आप एक चूज़न वन पर्सन हैं जो इस लाइफ में बहुत कुछ करने आए हैं। लेकिन अगर अभी भी आप लोअर एनर्जी से ऑपरेट करेंगे, देन इट मीन्स जो आपके पास है वो लाइट की आप कदर नहीं कर पा रहे हो, या उसे आप इग्नाइट नहीं कर पा रहे हो। सो यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज़ हैं। थोड़ा हर्ट चक्र आपका प्रॉब्लम करेगा, तो हर्ट चक्र मेडिटेशन कीजिए, ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, ग्रीन कलर का अपना सराउंडिंग बनाने का कोशिश कीजिए, या आइज़ क्लोज करके जस्ट इमेजिन ग्रीन कलर फ्लावर्स या ग्रीन जो है एनर्जीज़ को जस्ट विजुअलाइज कीजिए। अपने हर्ट को उस एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने क्राउन को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। 10 मिनट बैठिए और जिस भी ईश्वर में आपका विश्वास है वहाँ ये आप हाई ग्रेड एनर्जीज़ अपनी जो हैं इसे थ्रो कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि ये फ्लॉज हैं, और इस मेडिटेशन में आई एम रिलीजिंग ऑल दीज फ्लॉज। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। और यहाँ पे एक गाइडेंस मैसेज था हैप्पी फैमिली का। आई डोंट नो, मुझे ये बहुत ज़्यादा समय से ये मैसेज रिसीव हो रहा था, सो ये मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ। हैप्पी फैमिली का एक मैसेज रिसीव हुआ है जो मुझे 16 नंबर के साथ बहुत ज़्यादा विजुअलाइज हुआ है। तो यहाँ पे आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से निभाने की कोशिश कीजिए। आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी लाइफ के स्पेक्ट्रम में फेल नहीं होना है। किसी ऐसे पैटर्न को आपको यूज़ नहीं करना है जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्विन फ्लेम बना के रखे और आपके अंदर से जो प्योरिटी है, पायसनेस है, जो डिविनिटी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए अपनी फैमिली पे एंड अपनी लाइफ पे। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलूँगी। हाँ, प्लस एक ये अनाउंसमेंट था कि मुझसे बहुत सारे लोग एंसेस्टर एंड इनर चाइल्ड हीलिंग के कोर्स का रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो इनर चाइल्ड हीलिंग आप लोगों के लिए रेडी है। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं एंड उस जो इनर चाइल्ड मेडिटेशन का कोर्स है वो आप ले सकते हैं। कैसे करना है वो, जब मेडिटेशन आप लेंगे तो उसके साथ, मेडिटेशन के साथ मैं आपके के लिए इंस्ट्रक्शंस भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि 10-10 एंड 11-11 एंड 12-12 का पोर्टल, ये 3 पोर्टल ऐसे होते हैं जहां आप अपनी इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करते हैं, आप अपना कर्मा क्लीन करते हैं, अपना डीएनए हील करते हैं। सो इनर चाइल्ड से एक आप लोगों का फ्रॉम द चाइल्डहुड वुंड्स हील होना शुरू हो जाते हैं, जो फिर स्टेप बाय स्टेप आपकी अंदर की ब्यूटी को, आपके अंदर के एनर्जीज़ को और एम्ब्रेस करते हैं। सो ये आप मुझसे व्हाट्सएप पे मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको डिटेल्स वहाँ शेयर कर दूँगी। एंड प्लीज़ जो इस चैनल वीडियो में मैंने मैसेज डाला है, इस आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किया है, इस इंफॉर्मेशन को सुन के भूल नहीं जाना। क्लेम करना है अपनी एनर्जीज़ को सबसे पहले और देखना है कहाँ गलती हो रही है, और फिर अपनी क्लींजिंग ढंग से करनी है, चेजिंग की एनर्जी में नहीं जाना है, राइट। तो ये था एक डिटेल चैनल अपडेट आप लोगों के लिए। आई होप इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। सो बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ।